नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे मोहतरम दोस्त बुज़ुर्ग, बाज़ वक्त में लोग परेशान होते हैं, बच्चे बड़े ज़िद करते हैं और इंतहाई ज़िद्दार बच्चा हो या बदख़ुई हो, तो उन सूरतों में बच्चों का इलाज कैसे की जाए। अब सबसे पहले नंबर बात तो ये है मेरे दोस्तों, बच्चे को हम खुद ही बिगाड़ देते हैं कि बच्चे कोई चीज़ मांग रहे होती हैं, उसको हम जब बचपन से ही, बच्चे ज़िद्दार तो नहीं होता माँ के पेट से जब आते हैं, तो अब बात यही है कि जब बच्चे आहिस्ता आहिस्ता बड़े होने लगते हैं, 1 साल 1.5 साल 2 साल का होने लगते हैं, फिर वो बच्चा बड़े ज़िद्दार होने लगते हैं। अब बच्चे ने कोई चीज़ मांग लिया तो आपने उसको हर सूरत में दिए, और जो है ना फिर बच्चे को इस अंदाज से सिखाया, और सिखाने के बाद बच्चे नो नो की आवाज़ देने लगते हैं कि मिस्टर नो मिस्टर नो। असल बात क्या है, बात यह है कि आपने बच्चे का आदत को इतनी ख़राब कर दिया कि बच्चा उस चीज़ के अलावा सुकून में नहीं आते, वो ज़िद में आते हैं और इससे ज़िद्दार होती हैं बच्चा। फिर आप ठंडा ही नहीं कर सकते उसको कि वही चीज़ उसको ला के रात को 2 बजे को ना हो, आप उनके सामने ला के हाजिर करना होगा, फिर वो ठंडा होंगे। लेकिन इन सूरतों में इन बच्चों के लिए कैसे इलाज की जाए, कौन सी इलाज है उनके लिए। अब बात यही है कि भाई पहले तो आप इसको कंट्रोल करें कि आप बच्चे की आदत को जो है ना सही करें कि बच्चे अपने आदत से मजबूर ना हो जाए, और आप बच्चे को इतना ना करें कि बच्चे ज़िद्दार बनते बनते अब लोग रात को 2-2 बजे तक बच्चों को लेके घूम रहे होते हैं। अब कोई घर के अंदर बच्चे भी जगते हैं, अम्मी अब्बू भी जाग रहे होती हैं। अब वो बच्चे फिर बाद में आदी बन जाते हैं, वो सोते नहीं हैं और फिर वो ज़िद करते हैं। और आजकल तो बाज़ वक़्त में ऐसे होता है, एक बच्चा है कि भाई पंखा चला दो, अब सर्दी की मौसम है, और सर्दी के मौसम में बच्चे को ठंड लग जाती है, अब उसकी नज़ला ज़ुकाम बहाने लगती हैं और सीने में इन्फेक्शन हो जाती हैं। तो उन सूरतों में, और बच्चे का ज़िद है कि पंखा चलाओ तो बच्चे सोएंगे, आप वालिदैन भी उनकी ज़िद के ऊपर अमल करने शुरू कर देते हैं कि अब बच्चे को जो है ना कि हम तो कंबल उड़ लेंगे, बच्चे को भी कंबल उड़ा देंगे, लेकिन बच्चे को ठंड पकड़ लेते हैं और उनके सीने जकड़ जाते हैं। उन सूरतों में बच्चे बड़े ज़िद करने लगती हैं। अब इन सूरतों में क्या किया जाए उन बच्चों के लिए। अव्वलन तो बात यही है कि बच्चे की ज़िद ख़त्म करने के लिए ये है कि इस आयत को 41 बार पढ़कर रोज़ाना दम करें बच्चे को, या फिर 1 पाव किशमिश के ऊपर आप दम करें। तो इन किशमिश में से 5 दाना या 7 दाना रोज़ाना सुबह बच्चे को दे दें ताकि उसकी ज़िद में कमी हो। बाज़ वक़्त में बच्चे ज़्यादा उम्र का भी हो जाते हैं, 8 साल 9 साल 10 साल या 12 साल का, लेकिन वो ज़िद्दार होता है। तो आप किशमिश के ऊपर जो है ये 41 मरतबा पढ़ें, 41 बार ये दुआ पढ़कर फिर उस किशमिश के ऊपर भी दम करें, बच्चे के ऊपर भी दम करें। कम अज़ कम 3 दिन या कम अज़ कम 5 दिन या 1 हफ़्ता दम करें ना। फिर उस किशमिश को रोज़ाना जो है ना 7 दाना या 5 दाना बच्चे को खिलाते रहें। वो दुआ ये है, वलैसा ज़करु कल उन्सा व इन्नी सम्मैतुहा मरियम व इन्नी वईज़ुहा बिका व ज़ुर्रिय्यतहा मिनश शैतानिर रजीम। ये आयत जो है कितना मरतबा 41 बार पढ़ना है रोज़ाना। कितना दिन, 3 दिन या 5 दिन करें। इंशाल्लाह बच्चे कितना ही ज़िद्दार क्यों ना हो, इंशाल्लाह उसकी ज़िद ख़त्म हो जाएंगे। फिर किशमिश के ऊपर दम करें, 1 पाव किशमिश के ऊपर दम करके उस किशमिश को जो है बच्चे को रोज़ाना 5 दाना या 7 दाना देते रहें। और बच्चा जितना भी क्यों ना ज़िद्दार क्यों ना हो, कितना ही ज़िद्दार क्यों ना हो ना, इंशाल्लाह 6 साल का हो, 2 साल का हो, 5 साल का हो, 8 साल का हो या 10 साल का हो या 15 साल का हो, इंशाल्लाह उसका ज़िद ख़त्म हो जाएंगे। अल्लाह हम सबको अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए।